भाजपा नेता ने ताजमहल पर हाईकोर्ट में की याचिका दायर। सालों से बंद 20 कमरों की जांच कराने की मांग, मंगलवार को होगी सुनवाई। आईपीएल में फिर कोरोना की एंट्री। दिल्ली चेन्नई के मैच से पहले दिल्ली का नट फ्लोरर कोरोना पॉजिटिव, 2 प्लेयर किए गए आइसोलेट। शराब के शौकीन लोगों के लिए दिल्ली सरकार का अहम फैसला। सभी पब और बार सुबह 3 बजे तक खुलेंगे, लोगों पर नहीं होगी रोक टोक। मुख्यमंत्री कन्यादान सम्मेलन का आयोजन। 137 जोड़ों ने लिए सामूहिक फेरे। कैबिनेट मंत्री विजय शाह और सांसद रमाकांत भार्गव ने दिया आशीर्वाद। युवा कांग्रेस 12 मई को करेगा बड़ा प्रदर्शन। बेरोजगारी, महंगाई और व्यापम को लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। करीब 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता होंगे शामिल। नमस्कार, मैं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। आज की तारीख दुनिया भर के लिए बेहद खास है। पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया गया है। इस खास दिन को और हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। हालांकि मां के प्यार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आइए आपको सुनवाते हैं इस दिन के बारे में रजनी सचदेवा को। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सचदेवा। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज मदर्स डे है। मदर्स डे, परमात्मा के बाद यदि कोई दूसरा स्थान होता है वो माँ का ही होता है, क्योंकि परमात्मा खुद तो आ नहीं सकता, इसलिए उसने माँ बनाया। क्योंकि बच्चों की हर चीज का, छोटी से छोटी बातों का, जन्म देने से लेके हर चीज का ध्यान रखने वाली एक माँ ही तो होती है। तो मदर्स डे पे मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आप सब लोगों को। जैसे कि माँ हर चीज का अपना फर्ज अदा करती है बच्चों के लिए, तो बच्चों का भी क्या फर्ज बनता है अपनी माँ को बहुत सारी खुशियां देने के लिए, कि माँ की छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखे। और हम आज उस माँ को नमन करते हैं जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे स्पेशल में शमशाबाद से सियाबाई प्रजापति ने बताया कि आज से बहुत साल पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे तब एक दिन खबर आई कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है। उस समय मानो मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। तब मैंने सुनिश्चित किया कि मैं मटके, गड्ढा गुड्डी, बर्तन, गुल्लक बनाकर बच्चों का लालन पोषण करूंगी। आगे और क्या कुछ कहा है सिया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बात 2009 की है, जब एक फ़ोन आया कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। उस समय मैं भोपाल में था, मेरी उम्र 14 के आसपास थी। तभी से हमारी माता का सहयोग करने वाला कोई नहीं था। फिर हमारी मम्मी ने एक प्रण लिया कि मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी। प्रत्येक काम है हमारा मिट्टी के बर्तन बनाने का। फिर उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने चालू किए, साथ में मिट्टी के गुड्डा गुड़िया, लक्ष्मी, गणेश जी इत्यादि। मेरे साथ सियाबाई प्रजापति है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब इनके पति का देहांत हो गया था। तब इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव-गांव में बेचकर अपने बच्चों को लालन पोषण किया है। और आज ये पोजीशन में है कि इनका एक बच्चा टीचर है, दूसरे बच्चा बिजनेस करते हैं और दोनों बहुएं दुकानों पे बैठ के इनका सहयोग करती हैं। मेरे साथ सियाबाई प्रजापति है, उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे मेहनत करके अपने बच्चों का साथ दिया है। शांत होने के बाद मैंने बहुत मेहनत की। मिट्टी के बर्तन, तवा, एक गुल्लक एवं सारी मूर्तियाँ, गणेश जी, लक्ष्मी, हाथी, सब कुछ बनाया, गांव-गांव बेचा। तब मेरे बच्चे का लालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की दोनों की। इसके बाद भी दोनों, एक लड़का मास्टर हो गया और दूसरा बिजनेस करता है। और मैं अभी भी बर्तनों की दुकान करती हूँ और हम सब लोग साथ में रहते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, व्यापम को लेकर युवा कांग्रेस 12 मई को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करेगा। वहीं इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से 50,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे।
खातेगांव कृषि उपज मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान निकाय योजना सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं इस योजना में 137 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह, सांसद रमाकांत भार्गव और क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष सामूहिक विवाह सम्मेलन में विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। राजधानी भोपाल के एक निजी होटल में खबर भारत की संवाददाता मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश भर से संवाददाता सम्मिलित होने आए। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन के साथ की गई। इस दौरान संवाददाताओं को स्टेट हेड पंकज गुप्ता, न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो, ब्यूरो चीफ जीएस भारती ने संबोधित किया और कहा, पत्रकार को निष्पक्ष और निर्भीक काम करना चाहिए, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो कि जनहित में खबरें लाने का काम करते हैं। इसके साथ ही आगामी आने वाले नए कार्यक्रमों और स्थापना दिवस पर संपन्न होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कोरिया जिले के बेतवरिया में नरवा विकास योजना के तहत पहले भी 50 से 60 लाख रुपए की लागत से तालाब निर्माण कार्य कराया गया था, जिससे भीषण गर्मी में जीव जंतु समेत लोगों को रोजमर्रा के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मुहैया करा सकें। लेकिन योजना का उद्देश्य कागजों में ही सिमट कर रह गया। तालाब निर्माण में सही मापदंडों को दरकिनार करते हुए इस निर्माण को अंजाम दे दिया गया। पार्क परिक्षेत्र जनकपुर के अंतर्गत चूल सर्कल और अक्तवार सर्कल में बेतवरिया बीट में बांध का निर्माण कराया गया है नरवा विकास के अंतर्गत, जिसमें पार्क परिक्षेत्र जनकपुर और उच्च अधिकारियों की सेटिंग से निर्माण कार्य को काम के नाम पर केवल लिपापोती किया गया है और इतना घटिया निर्माण कराया गया है कि नीचे से पानी सीपेज हो रहा है, जबकि बांध का कार्य 3 महीना पूर्व कराया गया था। और अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम से उनको डर सा लग गया है और उस बांध को पुनः तोड़कर बनाया जा रहा है। खबर अंबिकापुर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के नवनिर्मित मकान में एक सड़ी गली हालत में महिला का शव मिला है। वहीं मौके पर मौजूद फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस की टीम महिला की पहचान करने में जुटी है। आज सुबह हम लोग को जानकारी मिली कि प्रशांत त्रिपाठी जी के निर्माणाधीन मकान में वहाँ पे एक बॉडी मिली हुई है, जिस पर हम कोतवाली पुलिस की पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई है। मौके पर एफएसएल वाली टीम को बुलाया गया है और ये जनपद रोड में स्थित है इनका घर। तो अभी बॉडी को निकाल करके उनकी शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है और घटना में जो भी इन्वॉल्व होंगे उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। बॉडी तो डिकम्पोज हो चुकी है, अभी तो उसका कितना दिन पुराना है उसको तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, किंतु प्रथम दृष्टया ये लगभग 15-20 दिन से ज़्यादा ही लग रहा है। महिला की बॉडी लग रही है। क्या देखने कैसा लग रहा है? जी, जिस प्रकार से बॉडी मिली है तो वैसा तो सामान्य रूप से मृत्यु में तो आने की संभावना कम ही रहती है। अंतिम रूप से जांच के उपरांत फिर पता चल पाएगा कैसे हुआ है घटनाक्रम। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में मामा के बुलडोजर से बेखौफ बदमाश ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी संजय रजक ने शौचालय में घुसकर लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उसका मेडिकल करवाया है। बैरागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एक महिला ने थाने में बैग लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैग को खोज निकाला है। आपको बता दें कि बैग में लाखों रुपए का कीमती सोने चांदी के आभूषण समेत 20,000 रुपए थे। गोरेला पेंड्रा थाना के बसंतपुर से गांजा तस्करी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी कार से गांजे की तस्करी करते थे। वहीं मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कार से 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 34 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है।
जशपुर जिले में 8 विकासखंड और 5 नगरीय निकाय हैं। इन जगहों पर आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आग से निपटने जिला मुख्यालय में 3 फायर ब्रिगेड और पत्थलगांव नगर पंचायत में 1 फायर ब्रिगेड रखी गई है। लेकिन जब कभी जिले के दूरस्थ इलाकों जैसे तपकरा और बगीचा में आग लगने जैसी घटनाएं होती हैं, तब तपकरा में ओडिशा और बगीचा में सरगुजा जिले से फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है। पूरे जशपुर जिले में जो अग्निशामक यंत्र है, आगजनी होने पर यहाँ के लोग जो उसका परिणाम भुगत रहे हैं वो सबके सामने है। पत्थलगांव हो चाहे कुनकुरी की बात हो, दोनों औद्योगिक क्षेत्र है और दोनों जगह ही पिछले दिनों गर्मी आते ही एक फैक्ट्री में, पत्थलगांव की मिक्सचर फैक्ट्री में आग लग गई थी और एक व्यापारी के यहाँ कुनकुरी में आग लग गई थी। और जो जशपुर जिला है वहाँ अग्निशामक यंत्र की कमी होने की वजह से आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के जिलों से अग्निशामक यंत्र मंगाया जाता है, जिसकी वजह से जब तक वो पहुंचता है तब तक मतलब जो कुछ रहता है सब जलकर खाक हो चुका होता है, जिसमें शासन प्रशासन नाकाम नजर आ रही है। मैं मतलब पूरे शासन से और प्रशासन से मांग करता हूं कि जशपुर जिले के सभी 8 विकास खंडों में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। जिले में अभी तक 2 स्थानों पे आग लगने की अभी तक घटना हुई है, जिसमें से एक पत्थलगांव में और एक कुनकुरी में हुई है। फायर ब्रिगेड नगर सेना का जिले में अवेलेबल है। उसके अलावा नगर पंचायत पत्थलगांव और जशपुर ये सभी में है, जिनका हमारे द्वारा आग बुझाने में उपयोग किया जाता है। और उसके अलावा आसपास के ज़िले हैं जैसे अंबिकापुर, रायगढ़, वहाँ से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आवश्यकता अनुसार बुलाई जाती हैं। और फील्ड लेवल पे हमारे द्वारा सभी थाना चौकी क्षेत्र में जहाँ पे भी वाटर टैंकर अवेलेबल हो सकता है, उनका नाम और मोबाइल नंबर हमारे द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे आवश्यकता अनुसार वाहनों वाटर टैंकर का उपयोग आग बुझाने के लिए भी किया। अभी गर्मी का मौसम है और इस साल बाकी सालों के बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आए दिन जैसा कि हम देखते हैं आगजनी की घटना अक्सर गर्मी के दिनों में ही होती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से या अन्य किसी भी वजह से। गर्मी को देखते हुए हमारे पत्थलगांव में शासन के द्वारा फायर ब्रिगेड की पहले व्यवस्था थी, वो गाड़ी काफ़ी सालों से जर्जर अवस्था में है। तो हम शासन से अनुरोध करना चाहते हैं, जिला प्रशासन का ध्यान में इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि पत्थलगांव में फायर ब्रिगेड की बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहे। हाल ही में यहाँ पर 1-2 उद्योगों में भी आगजनी की घटना हुई। हमारे समीपस्थ जिले सरगुजा में भी प्रतापगढ़ में एक राइस मिल में आग लगी, यहाँ पर मिक्सचर फैक्ट्री में आग लगी। और चूंकि यहाँ पर किसी भी तरह की फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी, उस वजह से काफ़ी हानि हुई। ये भगवान का शुक्र रहा, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, धन की हानि हुई। लेकिन इन सब स्थितियों को देखते हुए शासन से अनुरोध है कि अतिशीघ्र पत्थलगांव में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करें। भोपाल मंडल के एडीआरएम गौरव सिंह पर नर्मदापुरम की महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। रेलवे में पदस्थ महिला सहकर्मी ने एडीआरएम के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। एडीआरएम पर आरोप है कि उन्होंने महिला सहकर्मी को अनुकंपा नौकरी दिलाने के नाम पर उसका शोषण किया और मार्च 2021 में एडीआरएम पीड़िता के साथ शोषण कर रहा था। मामला सामने आया था हमारे सामने। पिपरिया क्षेत्र में एक महिला कर्मचारी है रेलवे की, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की उसने कोशिश की थी, तो उसको तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया और जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम में उसको एडमिट कराया गया। वहाँ से उसने अपने कथन अनुसार ये बताया कि एडीआरएम भोपाल है, उनके द्वारा उससे बलात्कार जैसी घटना का हुआ है। 376 का अपराध संज्ञान में आया था, तो तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए 0 पे कायमी की गई। चूँकि घटनास्थल भोपाल का था तो इस केस को भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया है 0 पे कायमी करने के बाद। सरगुजा जिले के आमगांव नाला में ऑटो अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के करीब 8 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि ऑटो सवार सभी को मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि ऑटो सवार सभी लोग ग्राम उर्दरा से करदा शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी यह हादसा बीच रास्ते में हो गया। सब माननीय सीएम साहब आने वाले हैं हमारे क्षेत्र लुंडा क्षेत्र में, तो हम लोग पेट्रोलिंग में थे और जैसे यहाँ पहुंचे हैं देखे हैं तो ऑटो नाला में गिरा पड़ा है और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो तत्काल हम लोग देखे, किसी को चोट नहीं लगी है, बहुत बचाव हो गया, छोटे छोटे बच्चे भी। तो हम लोग हमेशा अब उसमें कोई है नहीं तो लोगों को देखते रहेंगे तो फिर कौन निकालेगा, छोटे बच्चे भी थे। तो हम लोग सब पुलिस वाले से, हमारे स्टाफ के सहयोग से वो ऑटो को निकाला गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। कहाँ जा रहे थे ये लोग? कर्रा गांव है जहां शादी में जा रहे थे और ये पूरे एक ही परिवार के हैं।
राजधानी भोपाल में ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति ने वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कोरोना वॉरियर्स को शॉल श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने समाज के उत्थान पर अपने विचार रखे। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने रक्तदान किया। वहीं युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके। साथ ही एसपी ने कहा कि जिले के युवा रक्तदान करने में प्रदेश में सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में दंगा पीड़ित शिवम की बहन से वीडियो कॉल के जरिए बात की, जहां उन्होंने प्रशासन को लक्ष्मी की शादी की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। इस दौरान खरगोन प्रशासन एनआईसी कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित रहा। नरसुल्लागंज में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी शैलेजा ने बताया कि सुखी समाज के लिए समाज सेवकों को सबसे पहले स्वयं को सुखी और समृद्ध बनाना होगा, जो केवल अध्यात्म से ही संभव है, जिसके लिए जरूरी है कि समाज का हर व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाए। रायपुर में 3 दिवसीय आंदोलन पर अतिथि व्याख्याताओं और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए अतिथि व्याख्याताओं ने कहा है कि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम अलग अलग तरीके से आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। आपको बता दें कि अतिथि 3 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें एक मुफ्त वेतन मिलना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी 75% होना चाहिए, पुनः अतिथियों की नियुक्ति होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से हम लोग 3 मांग को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला हमारा जो मांग है पुनर्नियुक्ति होना चाहिए जो अतिथि व्याख्याता जो प्रभावित हुए हैं, और हमको जॉब सिक्योरिटी 65% का होना चाहिए। और तीसरा जो बिंदु है एक मुफ्त मासिक वेतन के साथ। इसी को लेकर के हमको जो है बूढ़ा तालाब में 3 दिवसीय हो गए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। और शासन को हम ये अल्टीमेट दिए हैं, यदि हमारे मांगों को विचार नहीं करते हैं तो हम 17 से फिर रैली के लिए सोच रहे हैं, आंदोलन के लिए। हम विभिन्न संगठन के माध्यम से इससे पहले भी अवगत कराया शासन को, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय ही हो रहा है। अगर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के, अगर हम संगठन का बात करेंगे, सभी संगठन का यदि अब जो है पुनर्विचार कर रहे हैं सभी, जैसे जिस प्रकार से अभी नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो आंदोलन चल रहे थे 54 दिन से विस्तार रैली, उसमें उसके 2 मांग को विचार किया गया है। माननीय टी.एस. सिंहदेव के ने कल ही लेटर जारी हुआ है। तो उसी प्रकार से मैं भी उमेश माननीय जो शिक्षा मंत्री जी से एक अवगत कराना चाहता हूं कि जो महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि हम अतिथि व्याख्याताओं की जो 3 सूत्रीय मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करें। हमें किसी प्रकार के आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री जी। न किसी को धरने पर उतरना पड़ेगा, न रैली पर उतरनी पड़ेगी। हम छत्तीसगढ़ राज्य के बेटे और बेटी हैं, और हमारा यह अधिकार भी है कि हम जहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वहाँ पर हमें न्याय मिले, और हम न्याय केवल आपके पास ही मांग सकते हैं। और विनम्र और करबद्ध निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। सिंगरौली जिले के मोरवा में पंचमुखी हनुमान की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें 151 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। साथ ही झारखंड से आए कलाकारों ने जागरण कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। वहीं पूजा अर्चना और कन्या भोज के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत वो रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता को 6 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की सौगातें दी हैं। साथ ही ग्राम कोट में 28 लाख रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंचे। इस दौरान राजपूत समाज के बनने वाले छात्रावास का भूमि पूजन समारोह में वो शामिल हुए और छात्रावास का भूमि पूजन किया। साथ ही 400 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। वहीं सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 8 दिसंबर को हर साल मंदसौर का गौरव दिवस मनाया जाएगा, जहां सम्राट यशोधर्मन ने विजय पाई थी। की जा रही है, करोड़ कब जिला कब बनाया जाएगा? पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। नीचे रख, नीचे हम सब सौभाग्यशाली है कि आज नमामि सहस्रलिंगम, आज महादेव जी का पूजन करने का अवसर हमें मिला। वो सब पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करें। प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए जनता का सहयोग जरूरी है और पूरे प्रदेश में हर नगर और गांव का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि 8 दिसंबर जिस दिन हूणों पर विजय प्राप्त की थी भारत ने, उस दिन मंदसौर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। सरकार और समाज मिलके मंदसौर और कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में नए सिरे से संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद। अशोकनगर में भाजपा विधायक जजपाल सिंह ने होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया। इसके साथ ही समारोह का भी आयोजन किया गया। वहीं सम्मान समारोह के दौरान एमपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में मेरिट में आने वाले छात्रों का उत्साहवर्धन किया, जहां छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। साथ ही विधायक ने भरोसा दिलाया कि उनकी आगे की पढ़ाई में जो भी मदद की जरूरत होगी वे उन्हें उपलब्ध कराएंगे। वहीं कार्यक्रम में जिले के 16 बच्चों को माला पहनाकर सम्मान पत्र और उपहार भेंट किया गया। हमारे क्षेत्र में जो बच्चों ने करके दिखाया है, तो प्रदेश के 3 बच्चे तो हमारे प्रदेश के टॉप 10 में आए हैं 12th में, और 10th और 12th के जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे हर वर्ग के बच्चे, उन सबको मैंने बुलाया था। और उनमें चूँकि हमारे ज़िले में, जबकि हम देखते हैं कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, वो शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं उपलब्ध, उसके बाद उन्होंने प्रदेश में ज़िले में टॉप किया है। तो उनके सम्मान के लिए मैंने आयोजन किया था, जिसमें बच्चों को, उनके मदर का पेरेंट्स को, टीचर्स को बुलाया था। और मेरा उद्देश्य है कि उन बच्चों को यदि हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हो सकता है वो अपनी इस प्रतिभा को या जो अभी महत्वाकांक्षा उसको आगे ना पहुँच पाए। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि उन बच्चों को मोटिवेशन दे। कई बच्चे, उनके परिजन ग्रामीण क्षेत्र से हैं और उनके माता पिता की आर्थिक रूप से भी इतनी संपन्न नहीं कि उन बच्चों की पढ़ाई को आगे बच्चों की मंशा का रूप जारी रख सकें। तो मेरा एक ये भी मैसेज था समाज के लोगों को कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों जिनमें ये प्रतिभा है, तो वो देश में, प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ यदि कोई बच्चा आज यदि प्रदेश में टॉप किया बच्चों ने, तो उसमें हमारे ज़िले की भी गौरव बढ़ा है। इसी तरह यदि बच्चा कोई प्रदेश में कोई बड़े स्तर पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, या IAS, IPS, UPS ऐसे बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं, लेकिन हम समझते हैं उस पढ़ाई उसकी हर पेरेंट्स नहीं वहन कर पा रहा। तो मेरा उद्देश्य इतना था, तो मैसेज ये देना समाज को, यदि ऐसे बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे वो आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो हम सब लोग उनकी हर तरह से मदद करें। मेरा ये संकल्प है कि ये बच्चे यदि आगे पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे, तो यदि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं खुद उनकी हर समस्या में, उनकी हर तरह के सहयोग के लिए मैं तैयार हूँ। 500 ML में बिजली की समस्या को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वहीं से प्रसाद पेंद्रम ने बताया कि वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार लोड सेटिंग की जाती है, लेकिन उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाकर समस्या का निराकरण किया जाएगा। देखिए, काफ़ी समय से बिजली कटौती की जा रही है। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सारे किसान, सारे लोग परेशान थे। उनकी फसलें नष्ट हो रही है, घर में खाना बनाने की परेशानी, रहने की परेशानी, दुनिया भर की परेशानी बिजली के कारण है। इसकी वजह से आज हमने शांतिपूर्वक रैली निकाल कर ज्ञापन दिया है, सरकार को बताया है कि हमारी क्या क्या परेशानी है बिजली के कारण। साथ ही महंगाई इतनी है कि किसान क्या आम जनता त्रस्त है। इतनी महंगाई में जीना गरीबों का बहुत मुश्किल हो रहा है, ये भी हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम
तेल के दाम कहाँ पर जा रहे हैं, आज सरिया क्या भाव है। आवास दी है सरकार ने और आवास तो बन ही नहीं पाता इतने पैसे में। ये व्यवस्था को देखकर सारी दुनिया परेशान है कि ये कैसा न्याय हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उनको अवगत कराने के लिए, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हमने ये रैली निकालकर ज्ञापन दिया है, ताकि सरकार के कान खुले और जनता की आवाज़ उनके कानों में जाए। आज इन्होंने, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 3 दिन में हम ये सरकार को अवगत कराकर आपको जो भी होने वाला है वो बताएंगे, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए हम आज शांतिपूर्वक यहाँ पर अपनी बात रखे हैं। यदि ये नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हमको फिर धरना प्रदर्शन और उग्र रूप लेके आंदोलन करना पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? चर्चा करके हम तो लिख के दे चुके हैं और बार बार कह रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं, लेकिन कोई सुने तो सही जनता की आवाज़। इसलिए जनता को लेके आए हैं हम कि हमारे किसान आए और वो खुद अपने। माननीय विधायक महोदय जी द्वारा ज्ञापन दिया गया है थाने प्रांगण में, तो हमारे जो वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी है, पद अधिकारी है, उन्हें यहाँ मैसेज में उन तक पहुँचा दूंगा और जो भी निराकरण हो उसके लिए प्रयास करेंगे। एक्चुअली में क्या, हमारे वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उस अनुसार बिजली लोड शेडिंग की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।